हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 से 11 साल के बॉय के लिए कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा ले लिया है और यहाँ पे अभी ये जो मेरे पास कपड़ा है ये 2 मीटर कपड़ा है। लेकिन अगर जो ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा है तो ये जो कुर्ता है ये 1.5 मीटर कपड़े में आराम से बन के रेडी हो जाएगा। और अगर जो कपड़े की अर्ज कम है तो आप 2 मीटर कपड़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड से इस तरह से इसको हमें डबल फोल्ड में बिछाना है। इस तरह से मैंने इसको बिछा लिया है। और यहाँ पे ऊपर की साइड में देखिए, यहाँ पे जो ये कपड़ा है थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, तो इसको हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे और जो भी तिरछा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 30 इंच। तो यहाँ पे हम 30 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने और ले लिया है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम 30 इंच पे हमने लंबाई का निशान लगाया, 1 इंच और बढ़ा लिया, तो यहाँ पे हो गया 31 इंच। 31 इंच पे हमने निशान लगा लिया। और इसके बाद जो दूसरा साइड है इधर भी हमें 31 इंच पे ही निशान लगा लेना है और इस निशान को हम यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये तो हो गया इसकी लंबाई का निशान। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो बड़े जल्दी हो जाते हैं, तो आप चाहें यहाँ पे नीचे की साइड में मार्जिन बढ़ा के भी ले सकते हैं। तो आप चाहें 2 इंच तक भी मार्जिन ले सकते हैं। नीचे की साइड में तुरपाई करके उसको फोल्ड कर सकते हैं। या फिर अगर जो आप इसे बराबर से ही कट करना चाहते हैं तो आधा इंच नीचे की साइड जो हम फोल्ड करते हैं उसके लिए ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे आधा इंच ही लिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिया है। और इसके बाद यहाँ पे इसके हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है 12 इंच। तो ये कॉलर नेक बनता है, तो जितना हमारा शोल्डर होगा उसका हमें फुल ही शोल्डर लेना है। तो हमने उसका हाफ निशान लगाया है 6 इंच पे। 1 इंच हम ऊपर से शोल्डर डाउन करेंगे और आर्म होल हमें रखने हैं 5.5 इंच। तो 1 इंच जहाँ से मैंने डाउन किया उसके नीचे से हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया। ऊपर से मैंने पूरा आर्म होल जो लिया है वो लिया है 6.5 इंच। अब इसका जो चेस्ट का साइज है वो है 34 इंच। 34 इंच का हमें 1/4 लेना है जो कि होगा 8.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हम 13 इंच तक बंद रखेंगे जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे और बाकी जो नीचे का साइड है वहाँ हमें खुला रखना है। और नीचे की साइड में भी हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो ये वाला साइड आया है हिप साइड वाला, यहाँ पे भी हमें 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो हमने ये पूरे बराबर से निशान लगा लिए। अब इस निशान को ऊपर से सीधा करेंगे और यहाँ पे हमें आधा इंच की गहराई देनी है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गहराई देके इसको शेप नहीं देना है, बस आधा इंच से देना है। और बाकी जो नीचे का साइड है उसको हम ऐसे बराबर से सीधा मिला देंगे। ये मैंने यहाँ पे सीधा मिला दिया। इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। तो जहाँ पे हम साइड स्लिट्स बनाएंगे वहाँ पे मैंने ये आधा इंच मार्जिन लिया है और ऊपर की साइड में हम थोड़ा सा बढ़ा के मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच अंदर को निशान लगाएंगे और इसको हमें ऊपर से इस तरह से मिला देना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच से ही आर्म होल का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम यहाँ पे इसके नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ हमें 2 इंच ही रखनी है, बहुत बढ़ा के नहीं रखनी है। और नीचे की जो डीपनेस रखी है वो मैंने 2.5 इंच रखी है। और इस तरह से बॉक्स बना के यहाँ पे हम इस तरह से शेप दे देंगे। और इसके बाद ऊपर की साइड में जो हमने 1 इंच शोल्डर डाउन का निशान लगाया था उसको भी हमें इस तरह से मिला लेना है। ये जो कुर्ता बनाते हैं इसमें 1 इंच शोल्डर डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। यहाँ पे हम हल्का सा ऐसे शेप में इसको कट कर लेंगे। अब बाकी यहाँ पे ये देखिए, अभी साइड से ही काफ़ी कपड़ा ये बच गया है, तो इसको हम यहीं से फिर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो बैक पार्ट है वो भी निकल आएगा।
अब ऊपर की साइड में हमें सबसे पहले 1 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है उसे हम 1 इंच बड़ा कट करेंगे, तो हमें ऊपर से ही 1 इंच बढ़ा के लेना है। ये मैंने 1 इंच ऊपर बढ़ा के निशान लगा लिया। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसे लेना है और जो हमने ऊपर की साइड में 1 इंच बढ़ा के लिया है उसके नीचे से हमें इसको बिछा के रखना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे और ऊपर की साइड में जो हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है वहीं पे हमें यहाँ पे नेक का शेप दे देना है 1 इंच से ही। और यहाँ जो आर्म होल है यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा जो बैक पार्ट है वो 1 इंच बड़ा रहेगा और इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप भी दे देंगे। तो हमें आधा इंच ऊपर से आर्म होल का शेप देना है, क्योंकि जो बैक पार्ट होता है वो हमारा 1.5 इंच से कटता है। और इसके बाद बाकी जो नीचे के निशान हैं उन्हें हमें सब इसी बराबर में ही लगा लेने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम पूरे निशान लगा लेंगे। अब ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों पे हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमारा बैक पार्ट था उसकी भी कटिंग हो गई और जहाँ तक हमें सिलाई लगानी वहाँ पे मैंने एक कट लगा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को हटाएंगे और जो हमारा बैक पार्ट है उसमें भी हमें फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी मैं फिटिंग के निशान लगा लूँगी। अब हम बैक पार्ट को साइड में करेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हमें लेना है और यहाँ पे जो हम ताबीज पट्टी बनाते हैं उसके लिए हमें यहाँ नेक को कट करना है। तो यहाँ पे हम ऊपर से एक निशान लगाएंगे 8 इंच पे। इस तरह से हमने 8 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हमें सीधा कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट करके लिया है। यहाँ पे जो हमारी काज बटन वाली पट्टी होती है उसे हम बनाएंगे। अब इसको भी हम साइड में रखेंगे और देखिए, आर्म होल से जो कपड़ा निकला हुआ था यहाँ पे इसको हम ले लेंगे और यहाँ पे इसमें हमें पॉकेट की कटिंग कर लेनी है। तो ये तो ऑप्शनल है, अगर जो आप छोटे बच्चों के कुर्ते में पॉकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन पॉकेट लगाने से एक जो लुक है उसका वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके पॉकेट की भी कटिंग कर ली। अब ये जो कपड़ा है इसको फिर से हमें 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लेना है और अब हम यहाँ पे इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम जो ये कपड़ा तिरछा है इसको हम सीधा निशान लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे। यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इसके लंबाई का निशान लगाना है। तो हमें जो आस्तीन की लंबाई रखनी है वो फुल रखनी है। तो हमने यहाँ पे 20 इंच पे निशान लगाया। इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे और आस्तीन में मैंने जो मार्जिन लिया है वो 2 इंच मार्जिन लिया है। अगर जो कभी थोड़ा बहुत बढ़ानी पड़े तो इसे हम खोल के इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लिया और इसके बाद यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे और यहाँ से हम अंदर की साइड में 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हमने ऐसे सीधा कर लिया और यहाँ से हमें इस तरह से आस्तीन का शेप दे देना है। ये मैंने यहाँ पे शेप दे दिया और आगे की जो मोहरी रखनी है वो रखनी है 10 इंच। 10 का हाफ लेंगे 5 इंच और इस निशान को हमें इस तरह से मिला लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन हमें उतना ही लेना है जितना मैंने कुर्ते में लिया है और आगे का जो हमारा पार्ट होता है उसमें हमें आधा इंच की गहराई से इसको इस तरह से कट करना है। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं, इन्हीं निशानों पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमने बैक पार्ट की जो गहराई रखनी है उसी हिसाब से कट किया है और यहाँ पे जो साइड से कपड़ा निकला है उसमें हमें कॉलर और ताबीज पट्टी भी निकाल लेनी है। अब यहाँ पे हम 2 जो हमारे आस्तीन के पार्ट हैं उनको उठाएंगे और जो हमारे फ्रंट पार्ट की गहराई कट करनी होती है उसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी गहराई भी कट कर ली और यहाँ पे जो हमने मार्जिन वाला निशान लगाया था वहाँ पे भी मैंने एक कट लगा लिया है। तो इस तरह से हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। तो हमारा ये जो कुर्ता है ये कट के रेडी हो गया है और इसकी सिलाई जो है वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
मैंने इसकी जो सिलाई है वो भी बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेल में ही बताऊंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।